Assalamualaikum students, I am your maths teacher and today we are going to start exercise 2.3 of chapter number 2 for class 7. In exercise 2.3 basically we have to verify some questions according to their left hand side and right hand side. You have studied in your previous classes the basic properties of the fractions or rational numbers, which are commutative property, associative property and distributive property. So we have to verify these three properties according to their left side and right side. First is verify commutative property of rational numbers with respect to the addition in each of the following cases. आपने प्रूफ करना है कि commutative property of rational numbers addition के हवाले से. आपको बताती हूँ commutative property होती क्या है और इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक काम करना है कि इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड खुद आपने बनानी है. यहाँ पर देखें आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं और एक साइन है. ऐसी प्रॉपर्टी या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास दो फ्रैक्शंस हों और एक साइन हो बीच में, तो वो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जिसमें हमारे पास दो नंबर्स हों या फिर दो फ्रैक्शंस हों, वो हमारी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर एडिशन की साइन है तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. अगर बीच में माइनस की साइन है तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लाई है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर एडिशन है तो हम एडिशन वाली को सॉल्व करेंगे. आपने दो साइड्स बनानी है. अब 2/3 + 4/5 ये तो सेम रहेगी. यहाँ पर बीच में इक्वल्स टू लगाएंगे. आप ऑर्डर चेंज कर देंगे, मतलब कि पोजीशन चेंज कर देंगे. अगर ये पहले ये बाद में है तो इसको पहले लिख देंगे और 2/3 को बाद में. अब आप देखें आपके पास दो साइड्स बन गई. आपने दोनों साइड्स को प्रूफ करना है कि अगर हम पोजीशन चेंज करें, इस वाली फ्रैक्शन को बाद में लिखें, इसको पहले लिखें, तो क्या आंसर सेम आता है दोनों का सॉल्व करके या नहीं. यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे हम नीचे वाले नंबर्स का. दोनों यहाँ पर 5 और 3 है, यहाँ पर 5 और 3 है. दोनों का आंसर एलसीएम जो है वो आएगा हमारे पास 15. अब आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को 15 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों फ्रैक्शंस को 15 से मल्टीप्लाई करना है. 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 15, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15. 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 5 15. वो वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 10, 3 4 12 अपॉन 15. एलसीएम था आपका 3 4 12 प्लस 5 2 10 अपॉन 15. 10 + 12 22/15, 12 + 10 22/15. तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के. तो ये प्रूफ करती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस में अप्लाई होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यही प्रॉपर्टी है लेकिन मल्टीप्लाई के हवाले से विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो वही करेंगे आप, लेफ़्ट साइड बनाएंगे और राइट साइड बनाएंगे. ये इजी है, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही बिकॉज हमारे पास टाइम कम है. आप थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखें, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे एडिशन के हवाले से, क्योंकि ये आपको मैंने समझा दी है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिस तरह एडिशन की हुई उसी तरह मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा. अब आपका ये क्वेश्चन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती हैं 3 फ्रैक्शंस. 3 फ्रैक्शंस होती हैं हमारे पास, या 3 नंबर्स होते हैं और उनमें 1 साइन होती है. साइन एक होती है, नंबर्स या फ्रैक्शंस 3 होते हैं. यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस है हमारे पास, साइन एक ही है हमारे पास प्लस. तो हम इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. पहले हमने वही स्टेप करना है. स्टेप नंबर 1, राइट साइड बनाएं आप और लेफ़्ट साइड बनाएं. कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको, यहाँ पर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं. पहले हम पहले वाली 2 को ब्रैकेट में रख देंगे और तीसरी वाली को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे. इसी तरह से हम राइट साइड में पहली वाली को बाहर रखेंगे और दूसरी वाली दोनों फ्रैक्शंस को हम ब्रैकेट में रखेंगे. इस तरह से आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेफ़्ट और राइट साइड बनानी होती है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्योंकि हमारे पास 2 ही फ्रैक्शंस होती हैं इसलिए आसानी से हम उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं. पहले वाली फ्रैक्शन बाद में, दूसरी पहले.
इसमें आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में याद रखें, जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें 3 फ्रैक्शंस होती हैं आपकी, तो आपने पहली 2 फ्रैक्शंस को ब्रैकेट में रखना है, तीसरी को बाहर, फिर दूसरी साइड पर आपने बाहर वाली फ्रैक्शंस को अंदर रखना है और फिर पहली वाली को बाहर। अब आपने वही पहले ब्रैकेट सॉल्व करने दोनों के। यहाँ पर आप एलसीएम निकालेंगे 10 और 5 का, और यहाँ पर 10 और 20 का। एलसीएम जो है 10 और 5 का वो आएगा एलसीएम आपका 10, और इनका एलसीएम आएगा आपका 20। पहले एलसीएम को हम ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। थ्री अपॉन 5 प्लस यहाँ पर 20 है एलसीएम, तो दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये दोनों कट हो गए। इसी तरह से यहाँ पर 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 1 ज़ा 20, 20 1 ज़ा 20। अब आपने ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 1 ज़ा 7 अपॉन 10, और 13 अपॉन 20 यहीं रहेगा। इसी तरह से आपने 3 अपॉन 5 को यहीं पर रखना है, और 7 2 ज़ा 14 प्लस 13 1 ज़ा 13 अपॉन 20, प्लस करेंगे आप 13 अपॉन 10 प्लस 13 अपॉन 20 इस इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 27 अपॉन 20। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम आएगा आपका 20 और इसका भी एलसीएम आएगा आपका 20। तो 13 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 13 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 20, 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 27 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 20। दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 प्लस 13 अपॉन 20, 3 4 ज़ा 12 प्लस 27 अपॉन 20। अब आपने प्लस करना है इन दोनों को, 39 अपॉन 20 इस साइड का आंसर, यहाँ पर भी आंसर आएगा 39 अपॉन 20। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के हवाले से भी आपकी प्रूव हो चुकी है कि अगर हम पहली 2 ब्रैकेट फ्रैक्शंस को ब्रैकेट में रखें, तीसरी को बाहर रखें, और फिर हम राइट साइड पे लास्ट की 2 फ्रैक्शंस को ब्रैकेट में रखें और पहली को बाहर रखें, तो हमारा आंसर सेम आता है ऑर्डर चेंज करने से। मल्टीप्लिकेशन का भी आप बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, ये आपने खुद सॉल्व करनी। सेम वही मेथड होगा, पहली 2 फ्रैक्शंस को ब्रैकेट में रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, फिर राइट साइड पर इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, आप इसको बाहर रखेंगे। जिस तरह से मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया वैसे ही मल्टीप्लाई का सॉल्व होगा सेम। अब ये आपको समझा रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें 3 फ्रैक्शंस होती हैं और 2 साइंस होती हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, साइंस 2 हैं, एक मल्टीप्लाई एक एडिशन। जो पहली साइन है उसको हम पहले लिखते हैं, जैसे आप इसको कैसे पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। 2 साइंस है क्योंकि, तो पहले मल्टीप्लिकेशन की साइन फिर ओवर एडिशन। अब इसकी राइट साइड और लेफ़्ट साइड बनाने का तरीका, मेथड, पहला स्टेप आपका यही होता है। जो आपका क्वेश्चन है लेफ़्ट साइड तो बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगी आपकी, आप वैसे ही लिखेंगे लेफ़्ट साइड। ये तो आपकी सेम रहेगी। अब आपने राइट साइड कैसे बनानी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, बेसिकली आपके पास अलजेब्रा में ये रूल था कि ब्रैकेट से पहले जो नंबर होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह सेम वही मेथड होगा। 3 अपॉन 5 ये वाली फ्रैक्शन जो ब्रैकेट के बाहर है, इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप करेंगे। कैसे करेंगे, 3 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 अपॉन 21 से, बीच में आपकी साइन ये होगी जो ब्रैकेट के अंदर होगी। इसी तरह आप 3 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 अपॉन 39 से, ये आपकी बन गई राइट साइड। अब आपने दोनों साइड को सॉल्व करना है। पहले हम इसका यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एलसीएम निकालेंगे 21 का और 39 का। एलसीएम निकाला 21 और 39 का, तो एलसीएम आया हमारे पास 273। देख सकते हैं हम यहाँ पे 3 7 21, 3 1 3, 3 3 9 7 1 7 और 13 1 13 हो जाएगा।
3 7 से 21, 21 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया आपका 273। 273 को आपने दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। 15/21 मल्टीप्लाई बाय 273 प्लस 25/39 मल्टीप्लाई बाय 273। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, तो हम इसको कट कर देते हैं कि अगर कोई क्रॉस कटिंग हो रही है। देखें यहाँ पर 3 और 21 कट रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। इसी तरह 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब आंसर लिखेंगे आप मल्टीप्लाई करके 3/7, ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 1 ज़ा 5, 13 1 ज़ा 13, 5/13। इसको आप करेंगे। अब 21 के टेबल में 273 कितने टाइम्स आता है, यहाँ पर दो नंबर्स लेंगे हम पहले। 21 1 ज़ा 21, 63 ये बच गए यहाँ पे। तो 21 के टेबल में 63 2 टाइम्स आता है। 21 2 ज़ा 63। इसी तरह 39 के टेबल में 273 जो है, 39 7 ज़ा 273 होता है। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 को वैसे ही लिखा आपने, मल्टीप्लाई बाय 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, आंसर आएगा आपका 180। बेसिकली यहाँ पे बड़े बड़े टेबल्स हैं, तो आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। सारे टेबल्स बहुत अच्छी तरह आपने याद करने। 25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, आंसर आएगा आपका 225। नीचे आपका LCM जो था वो ही लिखेंगे आप। अब यहाँ पर आप LCM निकालेंगे 13 का और 7 का, ठीक है। LCM आएगा आपका 91। LCM को आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, स्टार्ट कर देंगे ये साइड भी सॉल्व करना, क्योंकि LCM तो निकलेगा। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 8 9 2 यहाँ चले गए। 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13, 13 7 ज़ा 91। अब यहाँ पर आप प्लस करें दोनों को। 405/273, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3/5 रहेगा। अब आप यहाँ पर कट करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 13 से। 13 3 ज़ा 39 प्लस 5 7 ज़ा 35/91। यहाँ पर आंसर आ गया आपका 81/91। यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है 39 और। तो इस तरह से ही आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के 2 क्वेश्चंस आपने हर क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं, अंडरस्टैंड। और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको लेफ़्ट साइड भी बनानी है, इनमें राइट साइड भी बनानी है, और आपने टेबल्स बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। बार बार प्रैक्टिस से ही आपको टेबल्स याद होंगे, और लेफ़्ट साइड और राइट साइड कैसे बनानी है हर प्रॉपर्टी में, वो आपने अच्छी तरह समझना है। तो आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपने फेयर कॉपी में सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।